इलस्ट्रेशन नंबर 3 था जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो उसमें क्या था कि 2 पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे, लेकिन 2 पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था। एक अमित था और एक चमन था। लोन जब फर्म ने लिया तो वो डेट था 1 अक्टूबर। तो उस दिन एक एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाई अमित अकाउंट, लोन बाई चमन अकाउंट। अमित से लोन लिया गया 1 लाख, चमन से लोन लिया गया 1.5 लाख, तो दोनों के लोन अकाउंट को क्रिएट कर देंगे और बैंक में पैसा आ गया तो ये 2.5 लाख टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो ये कब होगा? 1 अक्टूबर को। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब ईयर एंड होगा तो इस लोन का इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो अब लग गया, इंटरेस्ट चार्ज हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो जब एक्सपेंस हो गया तो जब ईयर एंड होगा तो हम इस लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो उस समय इंटरेस्ट फर्म के लिए खर्चा होगा तो एक्सपेंस को डेबिट कर दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू, ये लोन जो इंटरेस्ट का अमाउंट खर्चा है ये पार्टनर्स को एट ए टाइम पे नहीं किया गया है, इसीलिए हम इसके लोन अकाउंट में डाल देते हैं। तो लोन बाई अमित अकाउंट टू लोन बाई चमन अकाउंट, क्योंकि लोन का अमाउंट इस इंटरेस्ट से बढ़ जा रहा है। तो क्या एंट्री पास होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन बाई अमित टू लोन बाई चमन। अमित का लोन कितना था? 1 लाख। 1 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट था? 9%। तो 1 लाख का 9%, 9,000 आता है पूरे साल भर का। लेकिन इन्होंने लोन कब दिया था? अक्टूबर में। तो 6 महीने का इंटरेस्ट इनका 4500 का हो गया और इनका 6 महीने का इंटरेस्ट 6750 का हो गया 1.5 लाख पे। तो ये लोन प्रोवाइड करते समय का एंट्री होगा 31 मार्च 2020 में। क्लियर है? अब क्या करेंगे, जब ईयर एंड होगा तो ये जो इंटरेस्ट लोन का अमाउंट था इसको हम पीएल अकाउंट के डेबिट में डाल के क्लोज कर देंगे। तो उस समय एक एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स अकाउंट क्लोज हो गया किसके थ्रू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस को लिखे जाते हैं, चार्जेस को लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में चला जाएगा। तो ये डाटा हमने 11,250 का पूरा खर्चा डाल दिया पीएल अकाउंट में। तो ये 3 एंट्री होंगे एक पार्टनर्स के लोन का। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद अगर हम इसके लेज़र की बात करें तो बेटा लेज़र सिंपल है। लोन बाई अमित अकाउंट बनाया और लोन बाई चमन अकाउंट बनाया। सबसे पहले लोन लिया तो हमने क्रेडिट साइड में 1 अक्टूबर को बाई बैंक अकाउंट के नाम से 1 लाख लिख दिया। 1 लाख क्यों इधर आया? तो बेटा इसका पोस्टिंग यहाँ से देख सकते हैं। एंट्री हमने क्या लिखा था? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाई अमित। तो लोन बाई अमित अकाउंट में कहाँ डालेंगे? लोन बाई अमित क्रेडिट है तो इसके क्रेडिट साइड में किसके नाम से लाग लिखेंगे? बैंक के नाम से, तो वही हमने लिख दिया। वैसे ही अगर लोन बाई चमन की बात करें तो लोन बाई चमन अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में डालेंगे 1.5 लाख रुपए, लेकिन किसके नाम से? बैंक के नाम से। कब? 1 अक्टूबर को। तो चमन अकाउंट में देखिए 1 अक्टूबर को क्रेडिट साइड में बाई बैंक के नाम से हमने 1.5 लाख लिख दिया है। सिंपल है। तो ये लोन लेने के समय का एंट्री था। अब फिर क्या हुआ कि जब हम इंटरेस्ट प्रोवाइड किए थे तो इस इंटरेस्ट से लोन का अमाउंट बढ़ गया था, तो लोन अकाउंट में फिर से ट्रांसफर करना पड़ेगा। कब? 31 मार्च को क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट के नाम से। तो फिर देखिए 31 मार्च को हमने बाई इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स के नाम से 4500 का इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स को। वैसे इनमें भी जो इंटरेस्ट का अमाउंट था इनके अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देंगे। और अब क्या करेंगे, दोनों को अमाउंट को जोड़ के इनका टोटल जो बैलेंस होगा उसको हमने 31 मार्च को सीडी बना दिया कि टोटल इनका अमाउंट इतना हो गया, मतलब टोटल फॉर्म की लायबिलिटी ये हो गई, और इसको अगले साल आप बीडी बना दीजिए। अगर इसमें से कुछ पेमेंट होता था तो बैंक के नाम से इधर पेमेंट हो जाता, लेकिन पेमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं था, इसीलिए अभी सीडी पड़ा हुआ है। वैसे ही इनका भी टोटल अमाउंट जोड़ के ये जो लायबिलिटी बना हुआ था इसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट था। हमको लगता है आपको इंटरनेशनल लोन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा बेटा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? आप एक बार देख लीजिए इसका लेज़र और इसका भी ये लेज़र। ओके।